हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज चालू करते हैं हमारा नया लेसन मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसकी बात करें हम गुजरात बोर्ड में तो इसके वेटेज है 4 मार्क्स के और ये एमसीक्यू में काफी अच्छा खासा वेटेज रखता है। अगर आप ये मात्र 30 क्वेश्चंस या इसी क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं तो आपके 4 के 4 मार्क्स बोर्ड में पक्के। तो हम चालू करते चलिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, कॉट इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर द वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। अब इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करें। आप चाहते हैं इसका आंसर वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, देन इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन चालू करते हैं। हमारे पास में है कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें फंक्शंस में सिंप्लीफिकेशन करना होता है, जिसमें हमें एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है। तो काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि हम x की वैल्यू क्या पुट करें। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैं एज्यूम करता हूं कि x इक्वल्स में मानता हूं sec थीटा, वेयर थीटा इक्वल्स टू sec इनवर्स x। देन अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो cot इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। देन फंक्शन हमारा बन जाएगा cot इनवर्स 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आएगा तो बनेगा tan थीटा। और हम सभी को पता है कि 1 अपॉन में tan थीटा वैल्यू होती है cot थीटा की। तो इसका सॉल्यूशन होगा cot इनवर्स cot थीटा। अब देखिए बाहर इनवर्स फंक्शन, अंदर cot फंक्शन, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, हमारे पास बचेगा थीटा। और जैसे कि हमने एज्यूम किया था कि थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x थी sec स्क्वायर sec इनवर्स x, देन तो इसका आंसर बैठा हमारे पास में sec इनवर्स x, जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। अब हम चालू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए हम चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास tan इनवर्स अंडर रूट में 3 माइनस cot इनवर्स माइनस रूट में 3। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें एक सिंपल सी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। जो प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो ये कहती है कि भाई अगर कोई एक फंक्शन ऐसा हो cot इनवर्स और अंदर एंगल नेगेटिव, तो इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास आएगी वैल्यू पाई माइनस cot इनवर्स x। हम ये प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करें। तो हमारे पास क्वेश्चन है tan इनवर्स जो √3 की वैल्यू है उसे हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 3 माइनस, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे पाई माइनस। अब cot इनवर्स √3 कहां होता है हमारे पास, तो cot इनवर्स √3 की वैल्यू होती है cot इनवर्स cot पाई बाई 6 पर। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन जानेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस पाई बाई 6। सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका तो पाई माइनस 3 बाई माइनस पाई प्लस पाई बाई 6। एलसीएम हम यहाँ पे यूज करेंगे तो आएगी वैल्यू 6 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई। इसका सॉल्यूशन हमारे पास बैठा माइनस 3 पाई डिवाइड बाई 6, तो इसका आंसर बैठा हमारे पास माइनस पाई बाई 2, और जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। अब हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जो क्वेश्चन है साइन इनवर्स x by 5 प्लस साइन इनवर्स 4 by 5 इक्वल्स टू पाई बाई 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो सोचिए वो कौन सी प्रॉपर्टी है, तो वो सिंपल सी प्रॉपर्टी हमारे पास की साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हो तो उसका आंसर पाई बाई 2 आता है। इसका मतलब ये हो हमारे पास यहाँ पे साइन इनवर्स दिख रहा है और पाई बाई 2 भी है, तो इस साइन इनवर्स x को मैं इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स x बदलने की कोशिश करूंगा। इसे बदलने के लिए क्लास 10th में हमने सिखाते थी, एक ट्राइंगल लेंगे हम, ये 90 डिग्री हो गया, और हमने यहाँ पे मान लिया कि थीटा इक्वल्स टू मेरे पास है साइन इनवर्स 4 बाई 5। तो साइन थीटा हमारे पास बनेगा बेटा 4 डिवाइड बाई 5, और हमें पता है कि 4 क्या होगा उसका हाइपोटेनस और 5 उसका क्या होगा परपेंडिकुलर। तो 4 5 और यहाँ पे हमारा इसका बेस बना 3, अगर हमने एंगल यहाँ पे माना थीटा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी cos थीटा इक्वल्स टू होगा 3 डिवाइड बाई 5,
हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू हो गई हमारे पास साइन इनवर्स x बाई 5 प्लस कॉस इनवर्स 3 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 5/2। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर दोनों एंगल सेम होंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 5/2। इसका मतलब ये हुआ कि x बाई 5 और 3/5 इक्वल होने चाहिए। तो x बाई 5 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए मेरे पास 3/5, 5 से 5 कैंसल, x की वैल्यू आई 3, और जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? चलिए तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफी अटपटा क्वेश्चन लगेगा आपको देखने कि हाँ करे तो करे क्या। तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते बेटा जिसका सॉल्यूशन काफी लेंथी होता है तो उसके सॉल्यूशन के लिए एक सिंपल सी ट्रिक, क्योंकि अगर आप इसे एमसीक्यू सेक्शन में सॉल्व करते हैं तो अगर आप इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लेने जाएंगे तो 2 से 5 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर हम इसको दूसरी एक मेथड से करें जिसे हम बोलते हैं कि पुटिंग अ ऑप्शंस, अगर हम इसमें ऑप्शन पुट करके देखें तो हमें इसका सॉल्यूशन काफी इजीली और आसान तरीके से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉमन ऑप्शन है 0, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 0 पुट करता हूं तो 1 माइनस 0 हो गया और ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 इक्वल्स टू हमारे पास आना चाहिए 5/2। और हमें पता है साइन इनवर्स 1 ये साइन 5/2 पे होता है, साइन से साइन कैंसिल, 5/2 इक्वल्स टू 5/2। देख सकते हैं मतलब 0 पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। लेकिन अब देखेंगे आप 0 तो 2 ऑप्शन में, ऑप्शन ए में भी है ऑप्शन बी में भी है। तो ऑप्शन ए में एक और है वैल्यू हमारे पास 1/2, उसे हम ट्राई करेंगे। तो इसे जब हम पुट करते हैं तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 दैट मींस साइन 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कहां होती है तो π/6 पर। तो इसकी हम वैल्यू पुट करें तो π/6 माइनस 2 π/6, सिंप्लीफिकेशन करें दिया है π/6 माइनस 2π, इसका आंसर बेटा माइनस π/6 जो कि π/2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 पे इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही लेकिन 1/2 पे हो रही नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन बैठेगा इसका क्वेश्चन नंबर बी। तो चलो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये काफी इजी क्वेश्चन भी। जैसे कि मेरे पास में tan इनवर्स x इक्वल्स टू y, देन वैल्यू ऑफ y पूछी। तो आप इस क्वेश्चन में देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में y जो है ये हमारे पास क्या है उसकी रेंज है, और tan इनवर्स फंक्शन में जो रेंज होती है उसकी वैल्यू हमने डाइन की थी कि y बिलोंग्स टू हमारे पास होना चाहिए ओपन इंटरवल में माइनस π/2 से π/2 के बीच, क्योंकि इसका ग्राफ आप सभी को वेल नोन, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। ये था हमारे पास में y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का ग्राफ जिसकी वैल्यू नियर इक्वल टू π/2 से माइनस π/2 के बीच में होती। तो हमारी रेंज आएगी ये y इनवर्स माइनस π/2 से π/2। अब इसे हम फंक्शन के फॉर्म में लिखें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी माइनस π/2 लेस देन y लेस देन π/2, जो tan इनवर्स फंक्शन की क्या कहलाएगी बेटा रेंज कहलाएगी। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट है। समझ में आया? हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़े द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 7π/6 इज इक्वल्स टू डैश। तो काफी बच्चे क्यूरियोसिटी के अंदर क्या करते हैं कि साइन इनवर्स और साइन डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर बेटा 7π/6। बट लेकिन 7π/6 के लिए हमें पता है कि साइन की जो वैल्यू है वो माइनस π/2 से π/2 के बीच में रेंज करनी है, लेकिन जो 7π/6 है इज नॉट बिलोंग्स टू माइनस π/2 से π/2। तो हमें इस रेंज को सिंप्लीफिकेशन करना, और इसके सिंप्लीफिकेशन में बेटा हम देखेंगे यहां पे साइन इनवर्स साइन 7π/6 जो है इसे हमें सिंप्लीफिकेशन करके माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाना है। तो देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन हमने किया साइन मैं सेम टर्म्स को 6π प्लस π डिवाइड बाई 6 लिख सकता हूं,
अब जब इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो आंसर बैठेगा साइन इनवर्स साइन पाई प्लस पाई बाई 6। अब पाई प्लस पाई बाई 6 बेटा पहुंच गया एक क्वेश्चन मिस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो हमारा आंसर आएगा यहां पर साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 6। माइनस की साइन बाहर आएगी तो फंक्शन रहेगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। अब देखिए पाई बाई 6 जो है मेरा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करेगा, तो हमने साइन इनवर्स से साइन फंक्शन को एलिमिनेट किया और हमारा आंसर आया माइनस पाई बाई 6, जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? ओके, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मे बी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 था जो भी मैंने आपको करवाया। तो फटाफट इसका सॉल्यूशन लाएंगे हम। चलिए, जिसको सॉल्यूशन करना है तो वो वीडियो पॉज करके इस सॉल्यूशन को सिंप्लीफिकेशन कर सकता है, देन ये वीडियो कंटिन्यू करें। चलिए देखते हैं फटाफट किसका आंसर आता है। तो हम अपना सॉल्यूशन चालू करते हैं। अभी मैंने आपको बताई थी कॉट इनवर्स की प्रॉपर्टी, हम वहां पे यूज करेंगे। क्या होगी प्रॉपर्टी बेटा? पाई माइनस कॉट इनवर्स हम यूज करेंगे यहाँ पे √3 माइनस टेन इनवर्स √3। अब हम वैल्यू पुट करें, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 कहां होता है हमारे पास, तो √3 की वैल्यू होगी कॉट के अंदर पाई बाई 6 पे, माइनस ये वैल्यू होगा हमारे पास पाई बाई 3। वापस हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया यहाँ पे 6 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई। इसका सिम्युलेशन है हमारे पास 3 पाई बाई 6, और जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर है पाई बाई 2। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर सी राइट है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इससे भी काफी इंटरेस्टिंग है। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन कि कॉस अंदर है टेन इनवर्स एक्स। अब इसके सिंप्लीफिकेशन में करे तो करे क्या? काफी बच्चे यहां पे आके फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा ट्रिकी है और टफ। हमने एज्यूम किया यहां पे कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू हमने मान लिया बेटा थीटा। थीटा माना तो हमारा जो फंक्शन था कॉस टेन इनवर्स एक्स, ये बदल गया कॉस थीटा में। अब कॉस थीटा जो होता है बेटा 1/sec थीटा के बराबर होता है। ये पता है हम सभी को कि cos थीटा की वैल्यू होती है 1/sec थीटा, और sec थीटा को इन टर्म्स ऑफ 10 लिखूंगा तो उसकी वैल्यू होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया? अब देखिए tan थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास वो हम लिख सकते हैं x = tan थीटा पर से, तो हमने tan थीटा को वापस रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ x, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे जो ऑप्शंस है वो x के फॉर्म में। तो हमने इस फंक्शन को tan थीटा को इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट किया, तो हमारा आंसर बना 1/1 + x²। दैट मींस ऑप्शन नंबर हमारे पास में है ए, जो है हमारे पास 1/√1 + x²। समझ में आया? चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। अब बेटा देखो, जो मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई थी कॉट इनवर्स की, उस पर से काफी अच्छे और काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी थी तो उसे हम वापस रिकॉल कर लेते हैं एक बार। मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई थी छोटी सी कि कॉट इनवर्स -x होता है, तो इसकी वैल्यू हम लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स x। सेम यहां पर भी अंदर नेगेटिव फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू भी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे और इसका आंसर बैठेगा हमारे पास पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। समझ में आया? और 1/√3 की वैल्यू कहां होती है, तो पाई की ये वैल्यू होती है पाई बाई 6 पर। सॉरी, हम इसे सिंपली पाई की वैल्यू होगी पाई बाई 3 पर। एलसीएम लिया हमने 3 पाई माइनस पाई, तो इसका सॉल्यूशन बैठा हमारे पास 2 पाई बाई 3, जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तो इस प्रॉपर्टी की एक छोटी सी प्रॉपर्टी कॉट इनवर्स -x, जिसे हमने लिखा था पाई माइनस कॉट इनवर्स है, इस पर से काफी अच्छे क्वेश्चंस और काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए, तो हम इस प्रॉपर्टी को रिमाइंड रखेंगे। अब आ जाइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। इसमें भी देखिए सेकंड प्रॉपर्टी जो मैंने आपको सिखाई थी, सेम प्रॉपर्टी यहां पे यूज होगी। कौन सी बेटा? तो देखो सारी प्रॉपर्टी हम रिकॉल करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास cos इनवर्स x प्लस
साइन इनवर्स एक्स, सॉरी कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। थर्ड है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। अब इस पर से आप देख सकते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये सेम टू सेम वैल्यू, तो हम यहाँ पे इस सेकेंड प्रॉपर्टी की वैल्यू पुट करते हैं और हमारे पास सिंप्लीफिकेशन बनेगा cos पाई बाई टू, और हम सभी जानते हैं cos पाई बाई टू की वैल्यू होती है 0। तो देखिए अब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम अपना टाइम बचा सकते हैं और काफी सिंप्लीफिकेशन इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने तो यहाँ पे लिख के बताया, आप विदाउट यूजिंग अ पेन सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। कैसे, सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू होता है और cos पाई बाई टू की वैल्यू होती है 0। तो विदाउट यूजिंग अ पेन और बुक आप इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विद इन अ मिनट्स, जो आपके टाइम सेविंग में काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। स्क्रीन पे देखिए आपको नया क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में 11 द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos माइनस 680 डिग्री। अब करेंगे कैसे, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, क्योंकि देखिए एंगल है मेरे पास माइनस 680 डिग्री, तो करें कैसे, तो इसका सॉल्यूशन आपको करना है होमवर्क में, और जो भी सॉल्यूशन करेगा तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में इसे मेंशन करें और हम देखेंगे उसका आंसर राइट है या नहीं। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं।